आपने कभी सोचा है कि आपकी सांसें सिर्फ हवा नहीं है, वो एक संकेत है, एक मैसेज है जो आपको बता रहे हैं क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ज्यादातर लोग सांस को सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस समझते हैं, लेकिन जो लोग योग और ध्यान की गहराई में जाते हैं, वो जानते हैं कि हमारी सांसों में ही पूरा ब्रह्मांड छुपा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे अनमोल किताबों का सार, वो भी बेहद आसान भाषा में। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी सुनी भी ना हो, लेकिन अगर आप योग, ध्यान या अपनी इंटरनल एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये किताब आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है। इस किताब का नाम है स्वर योग, द टैंट्रिक साइंस ऑफ ब्रेन ब्रीदिंग, और इसे लिखा है स्वामी मुक्ति बोधानंद सरस्वती ने। यह कोई आम सेल्फ हेल्प या मोटिवेशन वाली किताब नहीं है। ये एक प्राचीन ग्रंथ शिव स्वरोदय पर आधारित कमेंट्री है, जिसमें भगवान शिव माता पार्वती को सांसों की रहस्यमय भाषा सिखा रहे हैं। ये किताब बताती है कि हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं, इदा, पिंगला और सुषुम्ना, वो कैसे सांसों के जरिए एक्टिवेट होती हैं और कैसे हर डिसीजन, हर काम और हर इमोशन इन्हीं पर डिपेंड करता है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि कौन सी सांस कब चल रही है और उसी के हिसाब से अगर आप कोई काम करें तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं स्वर योग, यानी अपनी सांसों के साइंस को समझकर पूरे जीवन को एक लय में ले आना। इस समरी में हम जानेंगे कि क्या है स्वरोदय का असली अर्थ, कौन से स्वर का क्या मतलब है, किस वक्त कौन सा काम करना चाहिए और कैसे आप भी अपनी सांसों के पैटर्न को पहचान कर अपने डिसीजंस और एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी इनर जर्नी जिसकी चाबी आपके ही नाक में छुपी है। हजारों साल पहले की बात है। एक दिन देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, कृपा करके मुझे वो रहस्य बताइए जिससे इंसान अपने जीवन के हर फैसले को सही समय पर सही तरीके से कर सके। कोई ऐसी विद्या बताइए जो न ज्यादा किताबों की मांग करे, न जटिल साधनाओं की। कुछ ऐसा जो हर इंसान हर दिन अपने शरीर में महसूस करके समझ सके। तब भगवान शिव मुस्कुराते हैं और एक रहस्य खोलते हैं, स्वरोदय ज्ञान का, यानी सांसों के स्वरों की विद्या। शिव कहते हैं, हर इंसान के अंदर 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, इदा, पिंगला और सुषुम्ना, और ये नाड़ियां हर समय काम करती हैं, लेकिन कभी एक एक्टिव होती है, कभी दूसरी। तुम्हारी सांसें ही बताती हैं कि इस वक्त कौन सी नाड़ी काम कर रही है, और इन्हीं स्वरों के आधार पर तुम्हारा मन, शरीर और कर्म तीनों प्रभावित होते हैं। अब यहां से शुरू होती है स्वर योग की असली कहानी। ये कोई खाली हवा में बात नहीं है, ये एक प्रिसाइज साइंस है। ये कहती है कि जब बाईं नाक यानी इदा स्वर चल रही होती है, तब चंद्र ऊर्जा सक्रिय होती है, ठंडी, शांत, विचारशील। ये समय होता है सोचने, योजना बनाने, इमोशनल कामों और आराम के लिए। जब दाईं नाक यानी पिंगला स्वर चल रही होती है, तब सूर्य ऊर्जा सक्रिय होती है, गर्म, जोशीली, एक्टिव। यह समय होता है एक्शन लेने, लॉजिकल काम करने या फिजिकल कामों के लिए। और जब दोनों नाकें एक साथ चल रही हों, जिसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं, तब यह एक रेयर स्थिति होती है। यह वो समय होता है जब मन मेडिटेटिवली सेंटर्ड होता है और आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होता है। शिव आगे बताते हैं कि अगर इंसान जान जाए कि किस समय कौन सी स्वर चल रही है और उसी के अनुसार काम करे, तो वो गलती से बच सकता है, बीमारियों को टाल सकता है और अपने कर्मों को अलाइंड कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपकी सांसें हर वक्त आपको सिग्नल दे रही हैं कि कौन सा काम इस वक्त करना ठीक रहेगा और कौन सा नहीं। अब जरा सोचिए, रोज सुबह उठते ही अगर आप अपने नाक से निकलती सांस को पहचान सकें, तो आप दिन भर की प्लानिंग उसी के हिसाब से कर सकते हैं। ना कोई कंफ्यूजन, ना फालतू एनर्जी वेस्ट। लेकिन स्वर योग सिर्फ सांसों की बात नहीं करता, यह बताता है कि यह स्वर कैसे मौसम, ग्रहों, तत्वों और यहां तक कि दिन के अलग अलग हिस्सों से भी जुड़ा है। यह एक फुल फ्लेज्ड सिस्टम है जो आपकी इनर बॉडी को कॉस्मिक बॉडी से जोड़ता है। इसका मकसद बस सांस को देखना नहीं है, बल्कि उसी सांस के जरिए अवेयरनेस बढ़ाना है। आपकी चेतना को इतना शार्प बनाना है कि आप हर चीज को गहराई से महसूस कर सकें, अपने अंदर भी और बाहर भी।
अब जब आपने जान लिया कि हमारे शरीर में 3 मुख्य स्वर होते हैं, ईदा, पिंगला और सुषुम्ना, तो चलिए अब समझते हैं कि इनका असली मतलब क्या है और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईदा स्वर की। जब आपकी बाईं नाक से सांस बह रही हो तो समझ लीजिए कि ईदा स्वर एक्टिव है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, यानी मून चैनल। ये नाड़ी हमारे मन से जुड़ी होती है, शांत, ठंडी, भावनात्मक और इंट्यूटिव। ईदा स्वर के समय क्या करना अच्छा होता है? सोच विचार करना, पढ़ाई या योजना बनाना, रचनात्मक काम जैसे आर्ट, राइटिंग, कोई इमोशनल बातचीत करना, ध्यान, मेडिटेशन, आराम, शांति से कोई डिसीजन लेना। इस समय अगर आप कोई जोरदार फिजिकल काम करेंगे या लड़ाई झगड़ा करेंगे तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये स्वर एक्शन के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए बनी है। अब आते हैं पिंगला स्वर पर। जब आपकी दाईं नाक से सांस चल रही हो तो पिंगला स्वर एक्टिव होता है। इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है, यानी सन चैनल। यह नाड़ी शरीर की ऊर्जा से जुड़ी होती है, तेज, गर्म, मैस्कुलिन, एक्टिव और लॉजिक बेस्ड। पिंगला स्वर के समय क्या करना चाहिए? फिजिकल वर्क, ट्रैवल या लंबी यात्राएं, डिसीजन लेना और इंप्लीमेंट करना, आर्ग्यूमेंट या डिबेट जैसे लॉजिकल काम, पब्लिक स्पीकिंग, निगोशिएशन, कोई कंपटीशन या चैलेंज। यह स्वर आपको एक्शन में डालता है। इसलिए अगर इस वक्त आप इनएक्टिव या रिलैक्स्ड काम करेंगे तो उसका असर उतना अच्छा नहीं होगा। अब बात करते हैं सुषुम्ना स्वर की, जो सबसे खास और रेयर होता है। जब आपकी दोनों नाकों से एक साथ सांस चल रही हो तो समझिए कि सुषुम्ना स्वर एक्टिव है। यह वो समय होता है जब आपका मन एकदम सेंटर्ड होता है, शरीर और मन दोनों बैलेंस में होते हैं। सुषुम्ना के समय सबसे अच्छा काम होता है ध्यान और गहराई में जाना, कोई स्पिरिचुअल साधना, साइलेंस और अवेयरनेस बढ़ाना, खुद को ऑब्जर्व करना, कोई इनर जर्नी की शुरुआत करना। शिव कहते हैं कि सुषुम्ना के समय सांसारिक काम नहीं करने चाहिए, जैसे बिजनेस डील, ट्रैवल या कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उस समय शरीर ज्यादा सटल मोड में होता है। अब सवाल आता है, हम ये कैसे जानें कि कौन सी स्वर चल रही है? बहुत सिंपल है। अपनी एक उंगली को अपनी नाक के पास लाकर देखिए, किस नाक से सांस ज्यादा फोर्स से आ रही है। अगर बाईं से आ रही है तो ईदा, अगर दाईं से तो पिंगला, अगर दोनों से बराबर तो सुषुम्ना। एक स्किल्ड व्यक्ति दिन भर अपने स्वर को ऑब्जर्व करके ही काम करता है। वो जब देखता है कि पिंगला एक्टिव है तभी एक्शन लेता है, और अगर ईदा है तो पहले थोड़ी प्लानिंग कर लेता है। यही स्वर योग का डिसिप्लिन है, एक्शन विद अवेयरनेस। इस साइंस का सबसे पावरफुल पहलू यह है कि आप अपनी स्वर को कुछ हद तक प्रभावित भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी समय एक्शन लेना जरूरी है लेकिन ईदा स्वर चल रही है तो आप कुछ टेक्निक से पिंगला एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे दाहिनी करवट लेट जाना, बाईं नाक को हल्का दबाना या कुछ स्पेसिफिक योगा पोजेस करना। यानी सिर्फ ऑब्जर्व नहीं, आप कॉन्शियसली सांसों को बदलकर अपने एक्शंस को गाइड कर सकते हैं। अब तक हमने समझा कि ईदा, पिंगला और सुषुम्ना स्वर क्या होते हैं। अब सवाल यह है, इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है? आम जिंदगी में कहां कहां इनकी जरूरत पड़ सकती है? शिव स्वयं कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये जान जाए कि किस स्वर में क्या काम करना है तो वो कभी भी समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। वो हमेशा राइट टाइम, राइट एक्शन ले पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि किस स्वर में कौन सा काम शुभ और सफल होता है और कौन सा नहीं। जब ईदा स्वर यानी बाईं नाक से सांस चल रही हो, यह समय आइडियल है कोई भी मेंटल, क्रिएटिव या इमोशनल काम के लिए। पढ़ाई करनी है, प्लान बनानी है, आर्ट, पोएट्री, राइटिंग या म्यूजिक करना है, ईदा में शुरू करें। किसी से समझदारी भरी बातचीत करनी हो, किसी को इमोशनल कंफर्ट देना हो, तो भी यही स्वर बेस्ट है। मेडिकल ट्रीटमेंट या हीलिंग एक्टिविटीज जैसे मसाज, थेरेपी आदि का भी यह सही समय है। लेकिन इस समय फिजिकल एक्सर्शन, डिबेट या तकरार से बचना चाहिए। जब पिंगला स्वर यानी दाईं नाक से सांस चल रही हो, यह टाइम एक्शन के लिए है। कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, कोई डील फाइनलाइज करनी हो या कोई कंपटीशन फेस करना हो तो यही वक्त चुने। ऑफिस प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन या लड़ाई जैसी सिचुएशंस, सब में पिंगला का समय हेल्पफुल है। यात्रा शुरू करनी हो या कोई नया बिजनेस काम करना हो तो भी इस स्वर में शुरू करें। पर अगर इस समय आप ध्यान, विश्राम या दिल की बात करना चाहेंगे
तो माइंड रेस्ट नहीं करेगा। जब सुषुम्ना स्वर यानी दोनों नाकों से सांस चल रही हो, यह समय पूरी तरह से इंटरनल होता है, यानी सेल्फ वर्क, मेडिटेशन, साइलेंस और अवेयरनेस का समय। अगर आप इस समय प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे या कोई बड़ा बाहरी काम करेंगे तो कंफ्यूजन या फेलियर हो सकता है। यह वह समय है जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ऊर्जा एक साथ शांत हो जाती हैं ताकि आत्मा अपने आप में उतर सके। इसलिए सुषुम्ना के समय दुनिया की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना ही बेहतर होता है। अब जानते हैं डेली लाइफ के कुछ उदाहरणों से। एक सुबह उठते ही सबसे पहले नाक से एयरफ्लो चेक करें। अगर इदा चल रही है तो ध्यान करें या लिखने पढ़ने का काम। अगर पिंगला है तो बॉडी वर्कआउट या प्लानिंग करें। 2. खाना खाने से पहले कहा जाता है कि पिंगला स्वर में खाना डाइजेस्टेड ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि यह नाड़ी मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है। 3. ट्रैवल या नया काम शुरू करने से पहले अगर जर्नी या कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू करना है तो पिंगला समय चुनें। इससे स्टैमिना और क्लैरिटी बनी रहेगी। 4. इमोशनल बातचीत के लिए अगर किसी से शांति से बात करनी है, माफी मांगनी है या कोई डेलिकेट बात कहनी है तो ईदा का समय चुनें। 5. बिजनेस डील, लोन, इन्वेस्टमेंट। पिंगला स्वर के दौरान फाइनेंशियल मैटर्स में डिसीजन लेना ज्यादा सेफ और प्रैक्टिकल माना जाता है। 6. ध्यान, पूजा, मंत्रा चांटिंग, ये सब सुषुम्ना स्वर में सबसे ज्यादा फलदायक होते हैं। अगर संभव हो तो उस वक्त ध्यान या चांटिंग करें जब आपकी दोनों नाकें बराबर चल रही हों। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी नाड़ी उस समय के काम के लिए सही नहीं है तो आप पॉस्चर बदलकर उसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि दाईं नाक एक्टिव हो तो बाईं करवट लेट जाइए कुछ देर के लिए, आपकी पिंगला स्वर एक्टिव हो जाएगी। यही तो असली मास्टरी है, ब्रेथ को समझना और फिर उसे जेंटली गाइड करना ताकि हम हर डिसीजन क्लैरिटी और पावर से ले सकें। जैसा कि शिव कहते हैं, स्वर सिर्फ श्वास का विज्ञान नहीं है, यह कॉस्मिक रिदम का हिस्सा है। हमारी हर सांस, हर नाड़ी चंद्रमा की गति, तिथियों, ग्रहों और 5 तत्वों के साथ जुड़ी होती है। तो शुरू करते हैं चंद्रमा और स्वर के संबंध से। शिव स्वर उदय में बताया गया है कि चंद्रमा के हर 15 दिन के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष साइकिल में स्वरों का एक निश्चित पैटर्न चलता है। जैसे ही चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है, अर्थात शुक्ल पक्ष, पहले दिन बाईं नाक यानी ईधा स्वर से शुरुआत होती है, फिर अगले दिन पिंगला, फिर ईदा, ऐसे अल्टरनेट चलता है। इस तरह ऑड नंबर्ड तिथियों पर ईदा और इवन नंबर्ड पर पिंगला स्वर चलता है। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है, यह पैटर्न रिवर्स हो जाता है, यानी अब ऑड नंबर्ड तिथियों पर पिंगला और इवन नंबर्ड पर ईदा स्वर। अब बात आती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि स्वरों की प्रकृति भी चंद्रमा के प्रभाव में बदलती रहती है। अगर आप एक जागरूक व्यक्ति हैं तो आप रोज सुबह उठकर अपनी नाड़ी चेक करके जान सकते हैं कि आपका शरीर चंद्रमा के साथ तालमेल में है या नहीं। अगर आपकी स्वर उस दिन की तिथि के अनुसार चल रही है तो आपकी ऊर्जा कॉस्मिक अलाइनमेंट में है, यानी उस दिन आप डिसीजन लेने में क्लियर रहेंगे, काम में फ्लो रहेगा और मन डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी स्वर उलटी चल रही है तो वो दिन आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तब आप शांत रहें, जरूरी काम डिले करें और अवेयरनेस बनाए रखें। अब बात करते हैं पंच तत्व यानी 5 एलिमेंट्स से स्वर का संबंध। प्रकृति में 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन सभी का कनेक्शन हमारी नाड़ी और सांसों से है। हर स्वर में अलग अलग तत्व हावी होते हैं। ईदा स्वर जल और वायु तत्व से जुड़ा होता है। पिंगला स्वर अग्नि और पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है। सुषुम्ना आकाश तत्व से। अब मान लीजिए आज वातावरण में बहुत हीट है, गर्मी, टेंशन या गुस्सा, और अगर आपकी पिंगला स्वर जिसमें अग्नि तत्व होता है ज्यादा देर तक एक्टिव रहे तो आपको इरिटेबिलिटी, एसिडिटी या मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। उसी तरह अगर रेनी सीजन में ईदा स्वर ज्यादा एक्टिव रहे तो मन लिथार्जिक हो सकता है, ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं। तो स्वर को समझने का यह मतलब नहीं कि आप बस सांस पहचान लें, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि उस समय प्रकृति में कौन सा तत्व हावी है और आपकी नाड़ी उसे सपोर्ट कर रही है या ओपोज।
अब बात करते हैं ग्रहों की ऊर्जा से संबंध की। हर ग्रह का अपनी एक ऊर्जा होती है, जैसे सूर्य आत्मबल, ईगो, डिसीजन; चंद्रमा मन, भावना; मंगल करेज, एग्रेशन; बुध कम्युनिकेशन, लॉजिक; गुरु ज्ञान, ग्रोथ; शुक्र कला, प्रेम, शनि मेहनत, धैर्य; राहु केतु शैडो एनर्जी। शिवस्वर कहता है कि किसी भी दिन का प्रभाव उस ग्रह से जुड़ा होता है जो उस दिन डोमिनेंट होता है, जैसे सोमवार चंद्र, मंगलवार मंगल। अब अगर आप उस दिन सही स्वर में काम करें तो ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपको सपोर्ट करती है। उदाहरण के लिए मंगलवार है जो मंगल ग्रह का दिन है। अगर आपकी पिंगला स्वर चल रही है और आप कोई डिसाइसिव एक्शन लेते हैं तो काम ज्यादा सफल रहेगा। लेकिन अगर उसी दिन ईदा स्वर में आप लड़ाई झगड़ा या हैवी एक्शन लेते हैं तो उसकी ऊर्जा आपकी मेंटल स्टेट के खिलाफ जा सकती है। यही रीजन है कि प्राचीन समय में राजा, वैद्य, व्यापारी सब स्वरों को देखकर ही काम शुरू करते थे। यह सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, बल्कि रियल टाइम कॉस्मिक कैलेंडर था। शिव स्वर उदय में शिव कहते हैं कि प्रत्येक स्वर का सही ज्ञान व्यक्ति को केवल सफलता नहीं देता, वो उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। शुरुआत होती है सांस को जानने से, लेकिन मंजिल होती है स्वर से परे मौन का अनुभव करना। तो ये अंतिम चरण क्या है और इसकी यात्रा कैसे होती है? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शिव स्वर विज्ञान का अल्टीमेट उद्देश्य है स्वरों से ऊपर उठना, यानी सुषुम्ना स्वर में स्थिर होना, जहां इदा और पिंगला दोनों शांत हो जाएं और श्वास मध्य मार्ग से बहने लगे। यही है वो स्टेट जहां योगी ध्यान की गहराई में उतरता है और उसे अपनी आत्मा की अनुभूति होती है। जब दोनों नाड़ियां ईदा और पिंगला संतुलित हो जाती हैं तो शरीर और मन में एक रेयर संतुलन पैदा होता है। यही वो समय होता है जब ध्यान सबसे गहरा होता है। मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फीयर्स सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, विचार शांत हो जाते हैं और अवेयरनेस शार्प हो जाती है। अब सवाल आता है, क्या हम चाहें तो सुषुम्ना स्वर को जागृत कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए अभ्यास और जागरूकता की जरूरत है। शिव स्वर उदय बताता है कि योगी कुछ विशेष साधनाओं के जरिए, पॉस्चर के जरिए और मन के केंद्रण से सुषुम्ना को धीरे धीरे खोल सकते हैं। जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग; त्राटक यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ सिंगल फ्लेम और पॉइंट; भ्रूमध्य ध्यान यानी थर्ड आई फोकस; और सबसे महत्वपूर्ण, स्वर की लगातार अवेयरनेस। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुषुम्ना स्वर अक्सर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सक्रिय होता है, जैसे सुबह जागने से ठीक पहले या ध्यान की स्थिति में। अगर आप इस समय को पहचान कर ध्यान करें, मांट्रा चांटिंग करें या सेल्फ रिफ्लेक्शन करें तो आपका मन सीधे हायर स्टेट में प्रवेश कर सकता है। यही कारण है कि साधक सनराइज और सनसेट जैसे समयों को ध्यान के लिए चुनते हैं, क्योंकि ये समय नेचुरली सुषुम्ना स्वर के आने की संभावना रखते हैं। अब बात करते हैं एडवांस्ड चेतना की। जब योगी लगातार स्वर पर जागरूक रहता है और उसकी लाइफ पूरी तरह स्वर रिदम के अनुसार चलने लगती है, तब उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। वो जानता है कि कब साइलेंस रखना है, कब बोलना है, कब काम करना है और कब सिर्फ ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे ये अवेयरनेस उसे वासनाओं से ऊपर, माइंड की ड्युअलिटी से पार और अंत में साक्षी भाव में ले जाती है, जहां व्यक्ति केवल देखने वाला होता है, करने वाला नहीं। शिव कहते हैं कि जब व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसे अजाप जाप की स्थिति मिलती है, यानी सांस अपने आप सो अहम जपती रहती है और साधक बस उसका साक्षी होता है। यह वही स्थिति है जहां ध्यान एफर्ट नहीं होता, बल्कि एक नेचुरल अवस्था बन जाती है, जहां समय रुक जाता है और केवल प्रत्येक श्वास में शिव की अनुभूति होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना, 1, हर इंसान की सांसें 2 नाड़ियों से बहती हैं, ईदा और पिंगला, जो शरीर और मन की ऊर्जा को कंट्रोल करती हैं। 2, ईदा स्वर यानी बाईं नाक शीतल, शांत, रिसेप्टिव एनर्जी देता है। 3, पिंगला स्वर यानी दाईं नाक गर्म, सक्रिय और डिसाइसिव एनर्जी लाता है। 4, सुषुम्ना स्वर जो दोनों नाड़ियों के संतुलन से जागता है, वही अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का गेटवे है। 5, हर काम के लिए सही समय और सही स्वर का होना जरूरी है, चाहे वो व्यापार हो, बात करना हो या साधना। 6, चंद्रमा की कलाएं, तिथियां, ग्रह, मौसम, तत्व, ये सब हमारे स्वरों पर असर डालते हैं।
7. जब आप अपनी सांस की चाल पहचान लेते हैं तो आप पूरे दिन के मूड, क्षमता और डायरेक्शन को समझ सकते हैं। 8. आखिर में यह विज्ञान सांस से शुरू होकर चेतना में लीन होने तक का रास्ता है। अब बात करते हैं कैसे आप इस ज्ञान को आज से ही अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ डेली। 1. सुबह उठते ही बिना कुछ बोले बस बैठ जाइए और अपनी सांस ऑब्जर्व करें। कौन सी नाक से हवा ज्यादा तेज निकल रही है, बाईं या दाईं। 2. इसी ऑब्जर्वेशन को दिन में कई बार करें, काम से पहले, मीटिंग से पहले, किसी फैसले से पहले। 3. कुछ मिनट नजर रखें कि कितनी देर इदा चल रहा है, कितनी देर पिंगला। 4. यदि जरूरत हो तो आप पॉस्चर या श्वास तकनीक से स्वर को बदल भी सकते हैं, जैसे करवट लेकर लेटना, गहरी सांस लेना, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना। 5. हर दिन रात को सोने से पहले दिन भर की स्वर अवेयरनेस का रिफ्लेक्शन करें। क्या आपकी गतिविधियां उस स्वर के अनुकूल थीं? इस डेली ऑब्जर्वेशन से आपको अपने शरीर, मन और भावनाओं की ज्यादा समझ होगी और धीरे धीरे आपका इंट्यूशन शार्प हो जाएगा। शिव कहते हैं, जो स्वर का ज्ञान जानता है वही वास्तव में जीवित है, बाकी तो बस सांस ले रहे हैं, जी नहीं रहे। दोस्तों, आपके अंदर भी शिव छिपे हैं जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन वो तब जागेंगे जब आप सांसों की आवाज सुनना शुरू करेंगे। इस विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह हर पल एक्सेसिबल है। इसके लिए न पूजा की जरूरत है, न मंदिर की, बस खुद की सांस की अवेयरनेस चाहिए। अगर आप इस सटल ज्ञान को रोज अभ्यास में लाते हैं तो आप न सिर्फ भविष्य को समझ सकते हैं बल्कि उसे शेप भी कर सकते हैं, शांत मन, संतुलित शरीर और जागृत आत्मा के साथ। यही है शिव स्वरोदय का रहस्य, श्वास से शिव बनने की यात्रा। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके दोस्तों और परिवार के लिए यह ज्ञान जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। हमारे चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी गहरे और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर एक और रोमांचक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और हमेशा जागरूक रहें। ओम नमः शिवाय।